हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं चल रही हूँ। तो ये कल शाम का ब्लॉग है और कल मैं थोड़े से कपड़े थे तो मैं कपड़े धोने आई ऊपर। और मैंने सोचा, शाम को मेरा मन नहीं लग रहा था और मन ऐसा उदास सा भी हो रहा था। तो जब मेरा मन उदास होता है तो मैं ज़्यादातर पौधों में ही लग जाती हूँ। और पौधों में भी मुझे काफ़ी सारा काम था, कुछ कमियां दिखाई दे रही थी इधर उधर और बहुत सारी चींटियाँ थीं। तो मैंने सोचा इनका भी कुछ इलाज किया जाए। और देखिए, चींटी वगैरह मार तो सकते नहीं हैं और काफ़ी सारी इतनी घूम रही थी, बहुत ही ज़्यादा घूम रही थी। तो पहले तो मैंने कपड़े धोने डाल दिए थे। अब मैंने सोचा इतने कपड़े धुलेंगे, मैं करती क्या हूँ। तो मैं अपने पौधों में ही लग गई। और देखिए, आप लोग देख सकते हो इतनी सारी चींटियाँ थी, बहुत ज़्यादा। एक गमला मैंने खाली किया था, उसमें बहुत ही चींटियाँ थी। 2-3 गमलों में मैं कंपोस्ट बनाती हूँ किचन वेस्ट से, तो उनमें भी काफ़ी सारी चींटियाँ हो चुकी थी। और काफ़ी सारे जो गमले 1-2 टूट गए थे तो वो मुझे फेंकने थे, तो मैं इसमें भर के रखती जा रही हूँ। कुछ मिट्टी के गमले थे और कुछ प्लास्टिक वाले गमले थे, तो वो भी टूट चुके थे। तो उनके जो टुकड़े पड़े हुए थे तो उन्हें वो तो मैंने पहले ही एक जगह करके रख दिए थे। अब मैंने सोचा अब इसमें मैं अलग, इसमें डाल के मैं अलग फेंक दूंगी, इन्हें डस्टबिन में डाल दूंगी। तो ये मिट्टी रह गई है और इसमें इतनी सारी चींटियाँ थी, बहुत ही ज़्यादा, और मेरे हाथ पे काफ़ी चढ़ी जा रही थी। तो अब मैंने सोचा मैं इनका कुछ इलाज करती हूँ। और कुछ 2-3 मैंने कटिंग भी लगाई थी। और हर साल मैं 2 या 3 पौधे हर सीजन में तैयार कर लेती हूँ, कटिंग से ही। लगाती तो कई हूँ पर न 4-5 ही चल पाती हैं, तो 4-5 पौधे मैं हर साल मतलब तैयार कर लेती हूँ। और उसमें 1 साल में ही मेरे पौधे फूल देने लगते हैं। और देखिए, इसमें मैंने किचन वेस्ट बनाया था तो इसमें भी काफ़ी सारी चींटियाँ हो रखी थी। तो मैंने सोचा ये जो चींटियाँ हैं इनको न दालचीनी जो होती है उसकी गंध बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कहते हैं दालचीनी डाल देते हैं तो चींटियाँ नहीं आती हैं। तो मैंने एक गमले में काफ़ी सारी चींटियाँ थीं तो उसमें कुछ टुकड़े मैंने ऐसे ही डाल दिए थे दालचीनी के। और 2-3 मैंने कटिंग और लगाई थी तो उनमें मैं पानी दे रही थी। और ये जो न सफ़ेद फूल जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, इसकी ये कटिंग मैंने यहाँ पर लगाई है। इसकी 2 कटिंग लगाई है मैंने। और ये एक और पौधा है इसका, और इसकी ये 2 कटिंग है। और एक ये है जो छोटा से गमले में है। तो अब इस वाले एक पौधे में तो मतलब मैंने पानी डाल दिया है एक कटिंग में, और दूसरी कटिंग में मैं नहीं डालूंगी इसकी जो कटिंग है। और एक ये करेले की बेल थी, ये भी लगाई मैंने। और वैसे बंदर छोड़ते तो कुछ है नहीं, पर मन नहीं मानता है। कहते हैं मन के हाथों इंसान बहुत मजबूर होता है, तो मेरा मन नहीं मान रहा था। 1-2 पौधे में मैं सब्जी वाले, और 3-4 पौधे मेरे उसके हैं मौसमी के। वैसे मौसमी पर अभी मौसमी लगी तो नहीं है, पर न अ, पता नहीं क्यों नहीं लग रही हैं। और वैसे पौधा तो मेरा काफ़ी हेल्दी है और छोटे छोटे पौधे भी हो चुके हैं। अगर ये गमले में नहीं लगेंगी तो इन्हें बाहर ले जाकर मैं कहीं ज़मीन में लगाऊंगी, हो सकता है वहाँ आ जाए इन पे मौसमी। अब मैंने सोचा 2-3 कटिंग तो मैंने तैयार कर दी थी और करने के बाद उसमें पानी भी डाल दिया था। अब जो और पौधे हैं उनमें मैं न पानी लिक्विड बनाऊंगी दालचीनी का। तो ये दालचीनी के टुकड़े हैं, देखिए काफ़ी सारे टुकड़े हैं। काफ़ी सारे पौधे हैं तो टुकड़े भी मैंने काफ़ी सारे ही लिए हैं लगभग ये न 20 रुपये की ये है। 20 रुपये में ही मतलब हमारा काम हो जाता है अगर पौधों में चींटियाँ ज़्यादा हैं। क्योंकि एक बार मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ था तो चींटियाँ सारी चली गई थी। और लगभग मैंने 1 मग्गा इसमें 1 लीटर के लगभग पानी डाल दिया है। ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है 1 लीटर से। अब इसे मैं शेड एरिया में मतलब ढक कर रख दूँगी। और ढक कर रखने से 1-2 दिन बाद मैं इस पानी को, जब इन पौधों में और पानी ऐड करके इसे मैं छिड़क दूँगी, सारे पौधों पर भी छिड़क दूँगी और जड़ों में भी डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा, जिससे कि चींटियों से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और ये पौधों के काम करती जा रही थी, इतने ही मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे। और मैंने सोचा अब मैं इन सारे कपड़ों को धो देती हूँ। क्योंकि जब मेरा मन उदास होता है ना तो मैं मतलब चुप 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 काम में लगी रहती हूँ, क्योंकि मेरा मन ना पौधों में ही एकदम खुशा रहता है और मैं अपने काम ही करती रहती हूँ। देखिए, बैठने से अगर मन ना लगे, मन उदास हो, अगर हम बैठते हैं तो और ज़्यादा हमारा मतलब सर में दर्द हो और डिप्रेशन में चले जाते हैं कोई कोई तो इसीलिए अगर मन उदास हो फिर भी हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए थोड़ा बहुत। जब मन उदास हो ना, मन नहीं लगे, तब ये थोड़ी हल्की सी हो तो हल्के फुल्के काम जो अपनी पसंद के होते हैं वो ही करती हूँ मैं।
हैं, और क्योंकि और काम नहीं कर पाती जिनमें मेरा मन लगता है, फिर मैं उन कामों को ही करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मेरे ब्लॉग्स में आप मेरे पौधों को देखते हो, तो मेरा पौधों में ही मन लग जाता है। अपना धीरे धीरे आराम आराम से मैं कर रही थी सारे काम को। और देखिए होता क्या है, ये पौधे जो होते हैं ना, देखिए वैसे तो मेरे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं, जितना भी स्पेस है मैं पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छे पौधे लगाने की, और मतलब इधर उधर रखने की। अगर मैं एक जगह रख दूँ तो उस पौधे को मतलब इधर उधर मैं रखती रहती हूँ, मेरा मन नहीं मानता है। कभी मुझे ऐसा लगता है इसे इधर रखूँ, कभी मुझे ऐसा लगता है इसे उधर रखूँ। तो मैं पौधों की भी इधर से उधर करती रहती हूँ, और जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है हैं। और अगर मुझे कभी ये लगे कि हाँ ये पौधा मतलब इसमें अच्छा नहीं चल रहा, तो दूसरे गमले में तुरंत ही मैं उसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि जो फूल वाले पौधे हों उनके लिए थोड़ा बड़ा गमला ही अच्छा लगता है, तभी काफ़ी सारे फूल आते हैं। आप लोग देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारे फूल के पौधे हैं, और मेरे पास गुड़हल के ज़्यादा हैं, और गुड़हल की मेरे पास कई वैरायटी हैं, और बहुत ही प्यारे फूल लगते हैं गुड़हल के। एक तो फूल मतलब येलो कलर का इतना सुंदर लगता है बहुत ही ज़्यादा, और उसे मैं मतलब एक फूल वो रोज़ खिलता है, और मैं रोज़ उसे देखती हूँ, बड़ा ही मन लगता है उन फूलों को देखने में। और देखिए हमारी प्रकृति सबसे सुंदर है, प्रकृति ने ही हमें सब कुछ दिया है, उससे ही हम जिंदा हैं। काफ़ी सारे लोग पेड़ पौधों को मतलब बेकार समझते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ पौधों के बगैर हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। और हमें देखिए ये हमारे लिए हैं, और हमें इनकी मतलब सेवा करनी चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए। अब त्योहार थे तो बहुत सारे पटाखे जलाए गए, और मतलब हमारी प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचा बहुत ज़्यादा। तो देखिए हर साल कोर्ट में या फिर कहीं भी ये ना डिसीजन लिया जाता है कि पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे, पर फिर भी पब्लिक नहीं मानती है। देखिए पब्लिक के साथ साथ सरकार के साथ साथ पब्लिक को भी पूरा सहयोग करना पड़ेगा। देखिए थोड़े बहुत एक दो तो चल जाएगा, पर इतने लोग पूरी पूरी रात जो पटाखे चलाते हैं उन्होंने मतलब इतना दुखी कर रखा है बहुत ही ज़्यादा। आसपास के लोग भी बहुत परेशान हैं। और देखिए किसी किसी को तो अच्छा लगता है, हाँ मान लीजिए त्यौहार है, थोड़ा बहुत सभी मनाते हैं, खुशियों का त्यौहार है, पर इतना उस त्यौहार की वजह से किसी को नुकसान हो या फिर हमारी प्रकृति को ही नुकसान हो, तो देखिए ऐसा त्यौहार किस बात का। देखिए हम पटाखे बहुत ही कम चलाते हैं, और अब की बार तो हमने एक भी नहीं चलाया बिल्कुल भी, क्योंकि जितने भी अगर मैं देखिए सुबह को मैं पौधों पर रोज़ पानी डालती थी, और शाम तक पौधों पर मतलब इतनी धूल डस्ट जम जाती थी, वो राख जो पौधों पटाखों वाली है वो पौधों को एकदम से बेकार कर देती है, और पेड़ बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो हमारी प्रकृति को बचाना हमारा ही फर्ज है। देखिए थोड़ी थोड़ी जितना बन पड़े इतना हर इंसान को अपने हिस्से की हिस्सेदारी जरूर निभानी चाहिए।